एजुकेशनल ट्रस्ट में, जहां आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 का एनुअल डे चल रहा है। मुख्य आतिथ्य में विंग कमांडर मिस्टर आदित्य सिंह पवार हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लगा और युवाओं के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है सर कि स्कूल एजुकेशन में बच्चे किस तरीके से सैनिक में जाके प्रवेश करें, इसके लिए किस तरीके की शिक्षा देना आवश्यक होता है? जैसे स्कूल में ऐसे शिक्षा तो हमारी नॉर्मल जो शिक्षा है वही ज़्यादा बेहतर है देना, पर धीरे धीरे जैसे एनसीसी का एक करिकुलम होता है जिसमें स्कूलों में एनसीसीज होता है, तो एनसीसी के ज़रिए बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने का एक वो मौका मिलता है। उसमें जो इनकी क्लासेस होती हैं उसमें फ़ौज के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे बच्चे आगे जाके फ़ौज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या-क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो उनको हम सिखाते हैं, बताते हैं। एनसीसी ट्रेनिंग होती है जिसमें उनके कैंप भी कराते हैं और उनको बच्चों को एक फ़ौजी ज़िंदगी का एक छोटा-सा वो दृश्य दिखाते हैं जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है। वो जब हमसे इंटरैक्ट करते हैं, यूनिफ़ॉर्म पहने हुए ऑफ़िसर्स को देखते हैं, जवानों को देखते हैं, तो उससे भी उनको बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है और वो आगे जाके फिर फ़ौज जॉइन कर सकते हैं उससे। 4 दशक से ज़्यादा समय से सिक्का स्कूल यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के लिए काम कर रही है। बहुत सारी बैचेज़ यहाँ से निकल के गई। देश में बहुत सारे इंडियन आर्मी, नेवी और इन सब जगहों पे भी बच्चे पोस्टेड हुए हैं। आपको कैसा लगा यहाँ आकर और हमारे दर्शकों से यहाँ का एक्सपीरियंस साझा करें? पहली बात तो मुझे यहाँ के बहुत ही ऑनर्ड फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली चीज़ है कि हम अपना नॉर्मल एयरफोर्स फ़ौज के काम करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। कभी ये बच्चों से ऐसे रूबरू होके ऐसे इंटरेक्शन बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें हम एक्चुअली उनका फंक्शन अटेंड करें एज़ अ चीफ गेस्ट। सो यहाँ आके जो बच्चों का टैलेंट देख के और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनका नज़रिया देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अ, गहरी सोच है यहाँ पे सिक्का स्कूल के मैनेजमेंट की। जो इनका एनुअल फंक्शन का कंटेंट भी था वो भी बहुत डीप और बहुत ही थॉटफुल है, जो बच्चों को सिखाया जाता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, जो हमारी संस्कृति कैसी थी। ये कुछ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। एनुअल फंक्शन में एक माध्यम है जिससे बच्चे वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो फॉलो भी करेंगे उसको। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब मुझे लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे बच्चों का जो एनुअल फंक्शन है उसका कंटेंट देख के, और वो जो चीज़ को बिलीव करते हैं, वो हमारी संस्कृति है जिसमें हम सबको बिलीव करना चाहिए। मैं खुद भी बहुत सी चीज़ें सीखा हूँ यहाँ पे आके, आज देखी, और हमारे जो पुराने ज़माने में जो हमारे आचार्य वगैरह थे उनके बारे में भी जानने को मिला। तो एक बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट था यहाँ का। जी। एक आखिरी सवाल है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक आखिरी सवाल ये है कि आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है? जब आप इंडियन एयरफोर्स में काम करते हुए, विंग कमांडर रहते हुए, आपने बहुत सारी लाइफ़ सेव की है। हमारे युवाओं के लिए आप क्या ख़ास कहना चाहेंगे? चूँकि आपका इंदौर से भी बहुत पहले से जुड़ाव रहा है, आपका स्कूल एजुकेशन यहीं से हुआ है। तो युवाओं के लिए, हमारे इंदौर शहरवासियों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं एक फ़ौजी हूँ और युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो, किसी भी एरिया में हो, जो भी काम करें थोड़ा सिंसियरिटी से अपने देश के लिए करें। अगर हमारा देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, कुछ सालों में हम लोग वर्ल्ड में नंबर 4 इकोनॉमी होने वाले हैं। हमारे इंडियन एयरफोर्स के बारे में अगर देखें तो रैंकिंग हमारी नंबर 3 हो गई है, जिसमें अमेरिका और रशिया के बाद नंबर 3 इंडियन एयरफोर्स कहलाई जाती है। तो अगर हमारा देश इतनी अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी आगे जाके युवाओं पे ही आने वाली है। हमारा समय तो अब एक तरह से हो गया है, हम जब युवा थे हमने अपना काम कर दिया है। तो अपने देश के लिए जितना सिंसियरिटी से, जितना मैं कह रहा हूँ बिना करप्शन के, जितना ज़िम्मेदारी से अगर वो युवा अपना काम करना शुरू करेंगे, हमारा देश और बेहतर होगा। ऑलरेडी हमारा बहुत ग्रेट नेशन है। मैं 2-3 कंट्रीज़ जो भी विज़िट करके आया हूँ, वहाँ जाने के बाद जब मैं अपने देश वापस आता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे इतना रिच नेशन है हर चीज़ में, हम उसको अगर भूल जाएँगे तो शायद वो हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। तो युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने देश के लिए जितना सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से आगे जाके काम कर सकते हैं, आई थिंक वही उसी से हमारा देश आगे और बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के थैंक लिए। यू। तो ये थे मुख्य अतिथि, आज के चीफ गेस्ट मिस्टर आदित्य सिंह पवार।
सिक्का सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल रोनिका बेलेचा जी से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी कराती हैं यहाँ के बच्चों की। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपके यहाँ की तैयारी देख के ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से आप लोगों के एक्सपीरियंस है, जबकि ये 9वां ही आपका एक आयोजन था, 9th एनुअल डे था, लेकिन इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने किया कि ऐसा लग रहा था कि आप तो 40+ ईयर से ये काम कर रही हैं। तो इसके पीछे क्या तैयारी है? मैं ये कहूँगी कि आज जो आपने देखा वो बच्चों का जो जोश था, जो एनर्जी थी, जो एंथुजियाज्म था, वो एक कारण ये भी है कि 2 साल से वो एनुअल फंक्शन नहीं कर पाए थे, तो वो चीज़ जो थी दुगनी हो गई थी, उनका जोश एंड उनकी जो परफॉर्मेंसेस थे उसमें ज़्यादा एनर्जी थी, डबल एनर्जी थी, और साथ साथ एक खुशी थी कि एक तो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ जब ऐसी परफॉर्मेंसेस करने का मौका मिलता है बच्चों को, तो ये हमारे लिए भी एक मौका है। जो संस्कार हम बच्चों को देना चाहते हैं, जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पढ़ाई से अलग हटके जो लाइफ स्किल्स हम सिखाना चाहते हैं बच्चों को, वो इन मौक़ों से हम बहुत अच्छी तरह सिखा पाते हैं और बच्चे उन्हें बहुत जल्दी सीखते हैं ऐसे मौक़ों से। तो वो जो परफॉर्मेंसेस आपने देखी, जिनकी वजह से आप मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, वो सारा श्रेय मेरे टीम ऑफ टीचर्स और बच्चों को जाता है। और जैसा कि सिक्का स्कूल का कल्चर है, हम संस्कार, वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ सिखाते हैं बच्चों को, वही चीज़ आपको आज देखने को मिली। अब आपने अपने चीफ गेस्ट को एक ऐसी जगह से चूज किया जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, विंग कमांडर आदित्य सिंह पवार को आपने यहाँ पे चीफ गेस्ट बनाया। इसके पहले का क्या थॉट प्रोसेस था कि विंग कमांडर को ही बुलाना है या जो इंडियन सर्विसेज में सेवा दे रहे हैं उनको ही चीफ गेस्ट बुलाना है? जब हम उन्हें लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं, देशभक्ति, अपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना सिखा रहे हैं, तो एक ऐसा एग्जाम्पल उनके सामने खड़ा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और मुझे खुशी है कि विंग कमांडर सर ने हमारी रिक्वेस्ट मानी और आज वो हमारे बच्चों के साथ रहे। आज उन्होंने पूरा परफॉर्मेंसेस भी देखे और बच्चों को प्रोत्साहन भी दिया। तो आई फील ही वॉज द राइट पर्सन फॉर द एनुअल फंक्शन टुडे। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और निकट भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी आपको। ऐसे ही आप निरंतर काम करते रहें और इस समाज को अच्छे बच्चे और अच्छे नागरिक देते रहें। थैंक यू सो मच। तो ये थी सिक्का सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 की प्रिंसिपल रोनिका बेलेचा, जो अपने विचार हमसे साझा कर रही थी। सहयोगी राहुल के साथ रविशंकर, बिहान संवाद, इंदौर।